Hello students, today we'll just start with the next part of marketing, that is the part 4th, where we'll do the facilitating functions, because already we have done the exchange functions and physical distribution function, that is the dispersion function. So here we are just starting with the next function of marketing, that is the facilitating function. So to start with that, this is the 4th part, the facilitating or the equalization function. The very first function is a marketing research. ओके, रिसर्च का मतलब क्या है? अगर हम उसको कॉमन पार्लेंस में बात करते हैं तो रिसर्च का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डीपली इन्वेस्टिगेट करना। ओके, तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग रिसर्च किससे रिलेटेड है? अब यहाँ पे किस चीज़ को रिसर्च करना है, किसको डीपली इन्वेस्टिगेट करना है? यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या कस्टमर चाहता है, ठीक है, उसकी डिमांड क्या हो सकती है, या प्रोडक्ट की डिमांड कैसे बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से बायर को जो है मोटिवेट किया जा सकता है या उसको परसुएड किया जा सकता है ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज करे, क्या चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, क्या उसमें नया होना चाहिए, क्या इनोवेशंस करना चाहिए. दैट इज ऑल रिलेटिंग टू मार्केटिंग रिसर्च अबाउट द right product. So what is marketing research includes? Marketing research refers to scientific and systematic investigation into all phases of marketing. जब हम scientific कह रहे हैं और systematic कह रहे हैं तो scientific है मतलब it should be analytical and logical. ठीक है, ऐसे रेंडमली कुछ भी नहीं स्टार्ट करना. इट शुड बी साइंटिफिकली कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, उसको आप अंडरस्टैंड करते हुए उसकी नीड्स क्या हो सकती हैं, उसकी वांट्स क्या हैं, क्या उसकी लाइफ को और ईजियर बना सकता है. दैट ऑल इज टू बी studied there in the marketing research. So as to find answers to various marketing problems, marketing research is a systematic gathering, recording and analyzing of data. तो gathering करना, इकट्ठा करना, फिर record करना और analyze करना डाटा को about marketing problems to facilitate decision making of management, ताकि वो decision ले सकें regarding the product, क्या product बनाना है, कैसे बनाना है, क्या add होना चाहिए, क्या नई innovation होनी चाहिए, ओके, क्या चेंजेस की जरूरत है. देन एडवांटेजेस क्या हैं आपके मार्केटिंग रिसर्च के? द पोटेंशियल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन बी एस्टिमेटेड. इससे क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है एस्टिमेट हो जाती है. अ फर्म कैन मेजर इट्स शेयर ऑफ द टोटल मार्केट बाय आइडेंटिफाइंग एक्चुअल एंड पोटेंशियल बाय. तो क्या है, अपना एक फर्म मेजर करती है अपनी शेयर मार्केट में कितना हो सकता है, उसके एक्चुअल बायर क्या है और कौन नए जो है बायर्स हो सकते हैं उसके प्रोडक्ट के. तो उसको वो एस्टिमेट करता है कि उसकी टोटल मार्केट में डिमांड क्या है प्रेजेंट में और फ्यूचर में वो क्या कर सकते हैं. न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी टेस्टेड बिफोर लॉन्चिंग देम फॉर द सेल इन द मार्केट. नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है कि वो सेटिस्फाई करेंगे कस्टमर्स की वांट को कि नहीं, कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल होंगे कि नहीं. द एक्चुअल नीड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इट इज नॉट रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स कैन बी एसेटेंड. उनकी नीड्स, उनके टेस्ट, उनकी प्रेफरेंसेस जो है उसको समझा जाता है. द एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड अ प्रोजेक्ट कैन बी जज्ड एंड नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड इन डिजाइन्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग एटसेट्रा. क्या करना है कि प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट क्या है आपका कि क्या चीज़ नया प्रोडक्ट बनाएं, क्या इनोवेशन करें, क्या चेंजेस करें, तो नए डिज़ाइन या ब्रांड नेम में या पैकिंग में या और प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए उसके बारे में जज किया जाता है, जजमेंट ली जाती है. New uses of existing product can be found and new markets can be developed for sale. नए प्रोडक्ट, नए यूजेस निकाले जाते हैं प्रोडक्ट के और साथ ही साथ मार्केट्स नई डेवलप की जाती हैं कि और कौन इस मार्केट में आपका जो है प्रोडक्ट का बायर हो सकता है. नाउ नेक्स्ट वन इज, द फर्स्ट इज मार्केटिंग रिसर्च, नेक्स्ट इज पैकिंग एंड पैकेजिंग. अब पैकिंग एंड पैकेजिंग लुक्स टू बी सेम, बट पैकिंग एंड पैकेजिंग दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग हैं. ठीक है, तो देखिए पैकिंग क्या है. जब हम पैकिंग करते हैं तो पैकिंग क्या है, रेफर्स के रैपर्स हैं, रैपिंग, क्रेटिंग, फिलिंग और कंप्रेसिंग ऑफ गुड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्पॉइलेज, पिल्फरेज, ब्रेकेज एंड लीकेज. प्रोडक्ट को खराब होने से बचाना, ठीक है, ब्रेक होने से, लीक होने से, पिल्फरेज होने से या स्पॉइलेज से बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना. डिफरेंट मीन्स से क्या किया जाता है, उसके लिए उसको रैप किया जाता है या क्रेटिंग की जाती है या फिल किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है. दैट इज व्हाट कॉल्ड टू बी पैकिंग. जैसे आपका टूथपेस्ट
टूथ आपकी ट्यूब में डाला जाता है, क्रीम आपकी ट्यूब में डाली जाती है, ठीक है। देन उसका जो है क्रेटिंग यानी कि आपका बॉटल्स आपके रखे जाते हैं क्रेट्स में, कंप्रेस किया जाता है कुछ चीज़ों को, राइट, फिल किया जाता है, तो किस लिए, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये आपका क्या होगा, ये दिस इज कॉल्ड टू बी पैकिंग। पैकेजिंग जो है पैकिंग से थोड़ा सा ज़्यादा आपका चलता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम डिज़ाइनिंग करते हैं प्रोडक्ट की कि कोई क्या उसकी पैकेजिंग होनी है। तो दिस इज़ अप्रोप्रिएट पैकेजेस फॉर द प्रोडक्ट, ताकि जैसे कोई केस है, कंटेनर है, रैपर है, या कोई और रिसेप्टिकल है, जिससे कि जो पैकेजिंग है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये पैकेजिंग जो है दैट इज समथिंग मोर देन द पैकिंग ओनली। सो इसमें आपका जो है प्रोटेक्टिव, जो ये सिर्फ प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है, ये आपकी सेलिंग टूल भी है। जैसे आपका देखा है अंकल चिप्स में, उसका जो है आपका कलर, राइट, उस पर क्या लिखा है, क्या कैप्शन देना है, किस तरह से उसको डिजाइन करना है, ठीक है। दे जस्ट पुटिंग द चिप्स पिक्स and in what color, what type it has to be shown, that is what we call to be packaging। ताकि उसके बारे में पूरा जो है इसमें आपके उसके बारे में डिस्क्राइब भी होता है, ठीक है, कि क्या प्रोडक्ट आपका है, क्या उसकी बाकी चीज़ें, उसके बारे में सब चीज़ें आपके उसके बारे में डिस्क्राइब की जाती हैं। तो क्या है आपका पैकेजिंग क्या है, इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग अप्रोप्रिएट पैकेजेस फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। अ पैकेज इज अ केस, कंटेनर, रैपर और अदर receptacle used in packaging a product. A package is more than simply the carrier of a product. It is not simply a protective device but performs several functions as a selling tool. In recent years, packaging has in itself become an industry and various types of containers had been devised to secure better results। आपने देखा दिवाली पर आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका एपी है, एपी जूस के एक पूरा कंटेनर होता है एज ए गिफ्ट पैक, ठीक है। आपको सिंपल जो है एपी को है उसको स्मॉल बॉटल्स में भी है, बड़ी बॉटल्स भी हैं, उसके टिन कंटेनर्स भी हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल टू बी अ पैकिंग, ठीक है। पर जब हमने उसको डेकोरेट करके बॉक्सेस में रखा तो वो क्या हो जाएगा, उसका पैकेजिंग हो जाएगा। इट इज़ अ इमेजिनेटिव एंड इनोवेटिव फंक्शन। तो क्या है, इमेजिनेटिव और इनोवेटिव फंक्शन है, क्योंकि आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हो, कैसे बनाते हो, ताकि कस्टमर के लिए कैची हो जाए and they'll buy it more and they can immediately by seeing the packs they can understand this is what product they want to buy, okay। advantages क्या हैं आपके, good package protects the product from damages and deterioration during transportation and storage, ठीक है। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में उसको बचा के रखता है। अ पैकेज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बाय इंडिकेटिंग इट्स नेचर एंड कंटेंट। तो पैकेज जो है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, प्रोडक्ट कौन सा है और उसके नेचर और कंटेंट वही बताएगा कि क्या चीज़ है उसमें। जैसे आपके चिप्स के पैकेट्स, आपको पता है कि इसमें चिप्स कुरकुरे हैं, राइट, एंड देन बॉटल्स और द कैन जार्स, that is the liquid or you can soft drinks or soft drinks are being sold in that. Packaging can be used to give information about uses and benefits of the product। उसके प्रोडक्ट के यूजेस और उसके बेनिफिट्स भी बता रहा है। प्रॉपर पैकेजिंग रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एडल्ट्रेशन एंड डुप्लीकेशन, thereby protecting the quality of the product। तो आपका जब पैकेजिंग एक अलग तरीके से की जाती है जिसको कि कॉपी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपके जो लोग जो है फॉल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो आपका डुप्लीकेशन और एडल्ट्रेशन होना मुश्किल होता है, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी रहती है। पैकेजिंग ऑफन हैज रीयूज एंड रीसेल वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। तो कुछ चीज़ों की रीसेल और रीयूज वैल्यू होती है, जैसे कुछ आपके बड़े कंटेनर्स आते हैं जिनको फर्दर यूज किया जा सकता है आपका, राइट। पैकेजिंग फैसिलिटेट द ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। और पैकेजिंग क्या है, ब्रांडिंग भी प्रोडक्ट की करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप अगर कोक ले रहे हैं, कोला ले रहे हैं, एपी फिज ले रहे हैं, या अंकल चिप्स ले रहे हैं, ठीक है, या कुरकुरे लेते हैं, तो आपको पता है उनके पैकेज के कलर से ही पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग हो जाती है आपके प्रोडक्ट की। नाउ थर्ड फंक्शन, पैकिंग एंड पैकेजिंग के बाद थर्ड है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। As I have told you earlier in the previous part of marketing,
कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी के लिए कुछ बेसिक स्टैंडर्ड सेट करना प्रोडक्ट के लिए और कंफर्म करना कि प्रोडक्ट उन सब जो स्टैंडर्ड्स को एडहेयर करे, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट जो उनका है उस स्टैंडर्ड पे खरा उतरे कि ये स्टैंडर्ड है, ऐसा होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड आपका वैसा ही बना रहे। जैसे कि आप अगर बात कर रहे हैं कि एलजी का आप अगर ले रहे हैं washing machine, so every washing machine of LG of the same, it should have the same quality, same working, ठीक है, तो उसका सारा का सारा काम एक जैसा होना चाहिए। उसकी कोई भी मशीन आप अगर पिक करते हैं LG का एक पर्टिकुलर ग्रेड वाला, तो आपका वो सेम हो, उसमें कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। सो टू कंफर्म that you must confirm and taking steps to ensure that the goods actually produced adhere to those standards. जैसे अगर अंकल चिप्स का पैक लेते हैं आप, तो any pack you can pick up and you will find the same flavor, ठीक है। आपके अब अलग अलग उसमें फ्लेवर्स आते हैं। आप किसी पर्टिकुलर को अगर सॉल्टेड ले रहे हैं तो कोई भी सॉल्टेड का पैक लेंगे तो उसका टेस्ट वही होगा, चेंज नहीं होगा। दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स दैट गुड्स आर ऑफ द स्पेसिफाइड एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी। स्पेसिफाइड है, यूनिफॉर्म क्वालिटी होनी चाहिए, उनका डिजाइन, उनका वेट, उनका कलर, उनका साइज एक जैसा होना चाहिए। उनकी अगर वो प्रोडक्ट आपका जो है कुछ वर्किंग है तो उसकी वर्किंग भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेडिंग दूसरी प्रोसेस है। आपका ग्रेडिंग में क्या होता है कि आपको जो है प्रोडक्ट है उनके स्टैंडर्ड के बेस में अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया, ठीक है, कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, तो उसके क्लासेस में डिवाइड करना, उसको क्या कहते हैं, हम ग्रेडिंग कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी। तो जनरली आपकी जो हम ग्रेडिंग करते हैं तो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, जैसे आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं ज़्यादातर, तो आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस दे आर जनरली ग्रेड किए जाते हैं कि डिफरेंट क्वालिटी ऑफ राइस, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वीट, डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ इवन पल्सेस, fruits and vegetables as well are of different quality. ना एडवांटेजेस क्या है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग के। स्टैंडर्डाइजेशन से क्या होता है कि आपको मालूम है एक चीज स्टैंडर्डाइज है, ठीक है, उसने कोई दे रखा है कि ये मेजर्स हैं और ये कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं जो कि उसमें जो एडहेयर करेंगे और उसको फॉलो करेंगे और उसमें होने ही चाहिए प्रोडक्ट में। तो उससे क्या है, आपको पता है कि ये सारे के सारे पर्टिकुलर जो क्वालिटीज दे रखी हैं वो उसमें होनी चाहिए, तो आपको ज़्यादा डिटेल इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रोडक्ट खरीदने से पहले। यू नो दैट दोज क्वालिटी मस्ट बी एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, ओके। और आपको क्या है, कस्टमर का फेथ डेवलप होता है, उसे मालूम है कि क्वालिटी अच्छी मिलेगी उसकी, ओके। और साथ ही साथ ये आपके कस्टमर के लिए नहीं बल्कि एक आपका मिडल मैन है जिसको इसको सामान को अगर बेचना है तो उसको बेचने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है आगे सेल करने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को उसको ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं पड़ता है, ठीक है। When goods are of standardized quality, customers do not insist on detailed inspection. Standardized goods sell better and fetch a better price to the seller because customers have more faith in them. स्टैंडर्डाइज गुड जो है बेटर प्राइस फेच करते हैं क्योंकि कस्टमर्स को मालूम है कि उन्हें अच्छी चीज मिलेगी, ऑन द सेलर बिकम टू द सेलर बिकॉज कस्टमर्स हैव गुड फेथ इन देम, क्योंकि कस्टमर्स का उनमें फेथ होता है। द टास्क ऑफ मिडल मैन बिकम्स easy because they can communicate well the characteristics of standardized products to customers, ठीक है। कस्टमर्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेडिंग फैसिलिटेट ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, तो इससे क्या ट्रेडिंग गुड्स की इजियर हो जाती है। आई फील लाइक चिल्ड्रन नो द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, राइट। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग इज like the process by which the farm utility is being created। आप नया प्रोडक्ट बना रहे हैं चीजों को लेकर, जैसे कोका कोला बन रहा है दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सॉल्ट बन रहा है, मशीनें बन रही हैं, कार बन रही है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पर ट्रेडिंग क्या है कि सामान एक जगह से खरीद के दूसरी जगह जाके बेचना, दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी ट्रेडिंग। कंपनी से कार लेके अगर कोई कार जो है आपका बेच रहा है या स्कूटर बेच रहा है, दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, दैट इज व्हाट अ ट्रेडर। तो मार्केट में जहां से हम सामान जनरली खरीदते हैं, वी आर बाइंग इट फ्रॉम द ट्रेडर्स, क्योंकि वो सामान एक जगह से खरीद के हमें कस्टमर्स को बेच रहे हैं, ठीक है। सो ट्रेडर में आपका होलसेलर ट्रेड भी होता है और रिटेलर्स भी होता है, राइट। टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स आर वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ नेक्स्ट इज योर फाइनेंसिंग।
फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? मनी एंड क्रेडिट विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द बिजनेस। ओके, तो डेफिनेशन यू हैव डन इन द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, आपने पढ़ा है ये पहले चैप्टर में। तो फाइनेंसिंग क्या है? इन मार्केटिंग फाइनेंसिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंस के नहीं चल सकता। This is the first element which is required for starting up any of the business, because by only words of mouth a business cannot start. It needs finance. This is the finance through which all the business can start, right? The labor, the machinery, and every factors of production being arranged with the help of money only, with the help of finance only. In marketing, financing implies the provision, that means provision or arrangement and management of money and credit necessary to get goods from producers to the consumer or industrial users. तो आपका मार्केटिंग में फाइनेंस की क्या जरूरत है? मार्केटिंग में भी फाइनेंस के बिना नहीं चल सकती, क्योंकि मार्केट में फाइनेंस की जरूरत है, मनी की और क्रेडिट की। दैट इज मनी एंड क्रेडिट is called to be finance. So money and credit both is used there in the marketing as well, because goods जो है प्रोड्यूसर से कस्टमर्स या इंडस्ट्रियल यूजर क्या हुआ, जो फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए आपको मनी की जरूरत होती है। It involves providing money and credit required to meet the expenses of getting merchandise into the hands of customers. ठीक है, फाइनेंसिंग इन एन ऑक्सिलरी बट एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट, फाइनेंसिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। फाइनेंस एंड क्रेडिट आर द लुब्रिकेंट्स दैट फैसिलिटेट द ऑपरेशन ऑफ द मार्केटिंग मैकेनिज्म। तो आपका जो क्या है, एक बिजनेस के लिए एक लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं। एक स्मूथ वर्किंग होती है आपकी मार्केटिंग की, तभी हो सकती है, उसके ऑपरेशंस तभी अच्छे से चल सकते हैं जबकि उसके पास प्रॉपर फाइनेंस हो। ठीक है, नाउ लेबलिंग। व्हाट इज लेबलिंग? लेबल क्या होता है आपका? लेबल करता है पुटिंग अ लेबल। ठीक है, लेबलिंग इम्प्लाइज पुटिंग लेबल और आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैकेज। कोई लेबल लगाना या कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाना आपके पैकेजिंग पर, तो दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। लेबल के थ्रू क्या होता है, आपका मैन्युफैक्चरर सारे अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दैट्स हु इज द प्रोड्यूसर, राइट? The address of the producer, the manufacturing site of the producer's address is being provided, प्रोडक्ट का वेट, उसका साइज, उसका प्राइस, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी, सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो उसके कंटेंट्स हैं प्रोडक्ट के, ऑल इज बीइंग अ पार्ट ऑफ द लेबलिंग। अ लेबल मे बी अ पार्ट ऑफ द पैकेज और इट मे बी अटैच्ड एज अ टैग। ठीक है, लेबल या तो पैकेजिंग का पार्ट ही होता है। पैकेजिंग पे आपने देखा है, आपका अगर चिप्स वगैरह आप लेते हैं, उनके पैकेट्स पे पूरा डिटेल दे रखा होता है आपका प्रोडक्ट का, उसके जो उसके कंटेंट्स हैं क्या हैं, राइट? उसका वेट कितना है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसके मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है, उसका मेन एड्रेस भी आपको दिया होता है, एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड। इफ सम अदर यूजेस आर देयर, तो कई बार कुछ प्रोडक्ट्स आपके जो ईटेबल्स हैं उसमें आपकी कुछ रेसिपीज भी वो डाल देते हैं फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग द सेल। A label may be a part of the package or it may be attached as a tag. कई बार वो टैग की तरह लगा होता है। It is used to indicate the brand, grade, उसका ब्रांड के बारे में बताया होता है, उसका ग्रेड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। इट मे कैरी इंस्ट्रक्शन एज टू द ओपनिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं कि ओपन कैसे करना है और हैंडलिंग कैसे होनी चाहिए प्रोडक्ट की। ठीक है, कि कैसे, जैसे अगर कई बार कपड़े हैं तो क्या है वो, दे आर वॉशेबल, हैंड वॉश, और यू कैन वॉश इट इन द मशीन और इन द कोल्ड वाटर, इन द वार्म वाटर, राइट? All type of this such information regarding the product is being given, और सेफ्टी क्या रखनी है कस्टमर को, उसके बारे में भी उसमें आपका जो लेबल के थ्रू आपको कस्टमर को इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, दिस इज योर पार्ट 4 regarding the facilitating functions of the marketing. The rest of the functions we'll do in the next part, children. Okay, so I hope you must be enjoying studying with me. We'll continue the next part or the last part of this marketing. Okay,